हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग इस लाइव के एक और नए प्रेडिक्शन वीडियो में। बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ आज। कम से कम दो महीने जैसा हो गया था कि हमने वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन जब वो सब हुआ था तब मार्केट बहुत साइडवेज हो गया था। निफ्टी में कोई प्रीमियम ऐसा कुछ था ही नहीं, तो हम लोग छुट्टी पे थे, तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनी थी हमारी। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले तो बात कर लेते हैं आज की। तो आज मार्केट ठीक ठाक था। मार्केट कम से कम 25,650 के आसपास तक चला गया था। वहाँ से एक रिजेक्शन लेके 100 पॉइंट माइनस आया मार्केट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हर बार की तरह प्रीमियम की। तो प्रीमियम सुबह में ठीक ठाक थे। यहाँ से जो मार्केट नीचे आया वहाँ पे अच्छे प्रीमियम थे और फिर मार्केट साइडवेज हो गया। कल तो पूरा दिन मार्केट साइडवेज था, तो वो हमने सोच के रखा था कि मार्केट अगर इसका लो तोड़ता है तो अच्छा खासा मोमेंटम के साथ नीचे आएगा। लेकिन ज़्यादा नहीं आया, 50-60 पॉइंट आया। देखिए यहाँ से 75 पॉइंट नीचे आया था मार्केट। लेकिन वो एक था ट्रेड, वो अच्छा था, ठीक है। बाकी तो कुछ था नहीं मार्केट में। मार्केट साइडवेज ही हो रहा है। मार्केट एक आध मुँह दे रहा है, फिर पूरा दिन साइडवेज चला रहा है। तो निफ्टी में तो भी ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे हम। शहर में अच्छा खासा मिल रहा है तो उसको ध्यान में ले रहे हैं। चलिए फिर भी बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो आने वाले टाइम में निफ्टी कैसा वर्क करेगी, किस तरफ जाएगी, उसकी बात कर लेते हैं। सभी लोग बोल रहे थे कि वॉर आ रहा है तो मार्केट गिर जाएगा, बहुत डाउन होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मार्केट 600 पॉइंट ही रहा है निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास आने में। और बैंक निफ्टी और मिड कैप तो ऑल टाइम हाई ही चल रहे हैं अभी। ऑल टाइम हाई रोज तोड़ रहे हैं। जैसे कि आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ, ऑल टाइम हाई के ऊपर ओपन हुआ था। तो अभी निफ्टी भी ज़्यादा दूर है नहीं। आने वाले 15 से 20 दिन में शायद लगता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई तोड़ देगा। निफ्टी का भी 3 या 3.5% के आसपास बचा है उसमें। तो वो तो रही निफ्टी की बात। चलिए अभी हम लोग डेली की बात कर लेते हैं। कल मंगलवार है तो उसकी भी बात कर लेते हैं, कल कैसा हमारा प्लान रहेगा। तो चलिए पहले आज का देख लेते हैं। तो आज 25,650 एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन था, तो वहीं से मार्केट ने एक डाउन साइड का आया है थोड़ा। तो अभी देखते हैं कल। तो कल ध्यान में क्या रखना है आप लोगों को, एक ट्रेल लाइन आ रही है यहाँ पे देखिए, लो और लो के साथ चल रहा है, मगर ये जो लो है उसका वो तोड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे करना क्या है, तो ध्यान में रखना है 25,525 का एक लेवल है, उसको ध्यान में रखना है। उसके ऊपर निकलता है तो अप साइड का देखेंगे, और डाउन साइड में 25,480 इसके नीचे, इसके बीच में रहता है 50 पॉइंट के बीच में, तो कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आज जैसे कि पूरा 1 बजे से लेकर मार्केट 3:30 बजे का 2.5 घंटा मार्केट इसी रेंज में था। तो अभी उस रेंज में कुछ नहीं करना है, प्रीमियम डीके होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है 25,525 डाउन साइड में 25,480 को। अगर 25,525 अप साइड में तोड़ता है तो पहला हमारा टारगेट रहेगा 25,635 का, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर तो मार्केट अप साइड में ही जाएगा। वो लिख के ले लीजिए 25,740 का, ठीक है। इसके ऊपर लास्ट टारगेट हमारा कल के लिए रहेगा, तो कल के लिए रहेगा 25,825 का, ठीक है। यहाँ से हमने कितना टारगेट दिया आप लोग देख लीजिए एक बार। यहाँ से कम मार्केट 300 पॉइंट का हम टारगेट दे रहे हैं। निफ्टी में 300 पॉइंट इनफ होता है। कल ऐसा कोई इवेंट है नहीं कि मार्केट 3-4% एक ही दिन में मोमेंटम दे देगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए 300 पॉइंट इनफ होता है। अगर गैप अप ओपन हो गया तो फिर तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, तो हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसमें भी मैं आंसर दे दूंगा। तो 25,825 सब साइड में लास्ट टारगेट रहेगा। गैप अप ओपन होता है तो उस हिसाब से आप टारगेट एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 25,480 के नीचे निकलता है तो ज़्यादा नहीं देखना है डाउन साइड में। पहला टारगेट रहेगा 25,421 का। इसके नीचे लास्ट टारगेट रहेगा हमारा डाउन साइड में 25,325 का। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में, तो ऐसा क्लियर कट डाउन साइड का हम सोच नहीं सकते। एक डीप आती है तो उसको पकड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा हम डाउन साइड का भी सोच नहीं रहे हैं, ठीक है। अप साइड का मोमेंटम है तो अप साइड का ही लेके चलेंगे। देखिए इसको हम 1 डे में देखें अगर निफ्टी को, तो ये देखिए क्लियर कट दिख रहा है आपको कि मार्केट अप साइड में ही जा रहा है। एक रेड कैंडल कर रहा है, दूसरे दिन तुरंत ग्रीन कैंडल आ रही है। तो अभी देखना कल ये है कि अगर इसका लो तोड़ता है तो हमने जो 150 पॉइंट का टारगेट दिया है वो ट्राई कर सकता है मार्केट आने का। लेकिन वहीं से फिर से रिजेक्शन, देखिए रिजेक्शन जोन हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन रहेगा 25,200 का। लेकिन उसके लिए मार्केट के पास कम से कम 300 पॉइंट की रेंज है, तो उतना गिरना तो नहीं चाहिए।
लेकिन अगर गिरता है तो उसको ध्यान में रखेंगे। 25,000 एक 25,200 एक स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा रिवर्स के लिए। देखिए आपको 5 मिनट में भी दिखा देता हूँ तो क्लियर कट हो जाएगा। देखिए 25,300 का तो हमने टारगेट दिया है, उसके नीचे एक लास्ट टारगेट है हमारा 25,215 का, ये वाला। इसके नीचे वो गिरता है तो फिर गिरना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है क्योंकि अब ट्रेंड है मार्केट में, तो अगर ऐसे गिर जाता है तो थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे लेवल को। आगे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी में मैंने जैसे बोला हर रोज़ गैप अप ऑल टाइम हाई, इसके अगले दिन गैप अप तो नहीं होता, साइडवेज होता, लेकिन ऑल टाइम हाई के आसपास ही ओपन हो रहा है मार्केट रोज़। तो बैंक निफ्टी में ध्यान क्या रखना है आपको, डाउन साइड में अगर आता भी है, जैसे कि आज देखिए कितना पॉइंट है नीचे आया, ऑल टाइम हाई टच किया, वहाँ से 200-250 पॉइंट मार्केट गिर गया। तो अभी ध्यान रखना है डाउन साइड में अगर 57,250 इसके नीचे निकलता है तो पहला हमारा टारगेट रहेगा सीधा 57,000 का। इसके नीचे निकलता है तो दूसरा हमारा टारगेट रहेगा 56,800 का। ठीक है, 56,800 के नीचे निकलता है तो लास्ट टारगेट कल के लिए रहेगा 56,535 का। डाउन साइड में बैंक निफ्टी को तो अभी ना ही देखे तो अच्छा है, अगर शार्पली सेलिंग आती है तो कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा मार्केट में अभी। तो ऑल टाइम हाई जैसे कि यहाँ से अगर अब साइड में निकलता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा ये वाला 57,615 का, जो कि हाई है। इसके ऊपर आप पैसा लेके चले जाइए, जहाँ तक जाता है मार्केट को जाने दीजिए। 100 पॉइंट का टारगेट लेके चलिएगा, जैसे कि 600 तोड़ता है तो 700 का टारगेट, 700 तोड़ता है तो 800 का टारगेट। लेकिन एसएल को आप लोग क्लोजली लेके जाइएगा कि बैंक निफ्टी ऐसे शार्पली अपसाइड में नहीं जा रहे। देखिए ये हाई तोड़ रहा है ना, तो भी मार्केट एकदम स्लोली ऊपर जा रहा है, तो इसको ध्यान में रख के आपका एसएल एग्जिस्ट कीजिएगा, क्योंकि उसकी मंथली एक्सपायरी होती है, तो प्रीमियम ज़्यादा मोमेंटम करेंगे नहीं, लेकिन जितना भी करेंगे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बात कर लेते हैं। चलिए पहले सेंसेक्स की बात करते हैं, फिर मिड कैप की करेंगे, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो कोई अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है कल। क्यों? क्योंकि मार्केट कल शुक्रवार के दिन साइडवेज था, आज के दिन थोड़ा नीचे आया, लेकिन प्रीमियम ठीक ठाक थे। कल एक्सपायरी है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है, 83,700 का लेवल है एक अप साइड में, और डाउन साइड में है 83,350 का। ठीक है, इसके बीच में कुछ नहीं करना है। इसकी रेंज बड़ी होती है क्योंकि ये कम से कम 80,000 का शेयर है, तो इसका इंडेक्स है तो उसका बड़ा ही रहेगा। 83,350 से लेकर 83,700 के बीच में कुछ नहीं करना है। अगर 700 का अपसाइड में निकलता है लेवल तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 84,050 का। ठीक है, अपसाइड में पहला टारगेट है, इसके ऊपर फिर एक बड़ी रेंज ओपन होगी। ठीक है, तो सीधा टारगेट आएगा 84,615 का। ठीक है, ये 600 पॉइंट की रेंज है सीधा, और इसके ऊपर तो फिर ख़त्म है, टाटा बाय बाय 85,360 का। देखिए इसके ऊपर ये लास्ट टारगेट है, वो ऑल टाइम हाई है, तो इसको भी हम लोग ले लेते हैं। अगर ये तोड़ता है मोमेंटम में, कल एक्सपायरी है तो शायद निकल जाए सीधा 86,000 का। ठीक है, 86 लास्ट टारगेट रहेगा, क्योंकि और अगर ये तोड़ता है तो फिर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इतना जाएगा नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है। देखिए यहाँ से तो 2.5% का टारगेट है, इतना से ज़्यादा मोमेंटम नहीं देगा, लेकिन लेवल आप लोग लिख के ले लीजिए। 84,615 के आसपास अगर तोड़ता है तो अपसाइड में जाने का ट्राई ज़रूर करेगा। ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करेगा मार्केट। तो जो भी करेगा, अगर प्रीमियम होल्ड करते हैं तो, अगर प्रीमियम डीके हो जाता है तो फिर कोई ट्राई मत कीजिएगा। ठीक है, और डाउन साइड में 83,350 के नीचे पहला हमारा टारगेट रहेगा 83,050 का। इसके नीचे एक छोटा सा टारगेट है 82,800 का। ठीक है, 82 ठीक है, 82,800 का। इसके नीचे निकलता है मार्केट तो एक ये रिजेक्शन जोन रहेगा हमारा। कौन सा? देखिए यहाँ पे है 82,425 का। ठीक है, 82,425 एक लास्ट जोन रहेगा डाउन साइड में, लेकिन देखना तो अभी अपसाइड का ही है। देखिए इसमें भी हम लोग 1 डे में देखें, अगर ये देखिए इसका भी सेम है, निफ्टी का जैसा है वैसा ऐसा ही कॉपी पेस्ट है उसका चार्ट भी। देखिए ये तोड़ता है तो फिर सीधी ये रेंज ओपन होगी, और ये ऑल टाइम हाई की रेंज है,
ये तोड़ता है तो फिर आप सभी को पता है, जो भी ट्रेडिंग करता है वो, कि ऑल टाइम हाई अगर एक्सपायरी के दिन निकालता है तो प्रीमियम ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इतना तो नहीं जाएगा, वो तो मेरे को पता है। अगर जाता भी है तो पहला टारगेट 84,000 के आसपास तक रख सकते हैं, 500-600 पॉइंट, इसके ऊपर दूसरे 500-600 पॉइंट। लेकिन ऑल टाइम हाई कल को तो नहीं निकालेगा। और अगर ये कैंडल फॉलो थ्रू के साथ डाउन आती है तो एक डाउन साइड का भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है हमको, ठीक है। आगे मिड कैप की बात कर लेते हैं हम लोग। तो मिड कैप तो देखिए ये भी कहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास है, तो इसको ध्यान में रखना है। एक आज ट्रेल लाइन बनी है इसकी, अगर ये डाउन साइड में तोड़ता है तो डाउन साइड का भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा हमें। ये देखिए तो 13,420 का है। अगर इसके नीचे निकलता है तो एक डाउन साइड का अच्छा खासा यहाँ तक आ सकता है, 13,320 तक, ठीक है। 13,320 100 पॉइंट की रेंज है। और 13,320 भी तोड़ता है तो एक डाउन साइड का लास्ट टारगेट कल के लिए रहेगा 13,235 का, ठीक है। 13,235 के आसपास से मार्केट एक बार फिर से रिजेक्शन ले सकता है। अप साइड में क्लियर कट है 13,470, इसके ऊपर निकलता है तो एसएल लेके आप लोग जहाँ तक जा सकते हैं 50-50 पॉइंट का टारगेट लेके अप साइड में निकल सकते हैं। जैसे कि ये 13,450 है तो उसके ऊपर रहेगा हमारा टारगेट। पहला टारगेट हमारा रहेगा 13,540 का। 13,540 के ऊपर निकल रहा है तो सीधा मार्केट 13,600 तक, ठीक है। ये दो टारगेट अप साइड में रहेंगे। इसके ऊपर निकलता है तो अब सभी को पता है ऑल टाइम हाई है, तो एसएल को टाइटली ट्रेल करके लेके जाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अभी कल एक और नई वीडियो के साथ। तो हमने जो लेवल दिए उसको ध्यान में रखिएगा और एक बार आप भी एनालिसिस करके देखिए तो आपको भी पता चलेगा कि लेवल कैसे आता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। हो सके उतना इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।